नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका 11 बजे 11 खबरों में। यूपी की सियासत में शनिवार से जैम की गूंज सुनाई दे रही है। आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने मंच से अखिलेश पर जैम अटैक किया। उन्होंने समाजवादियों के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार बताया। तो आज कुशीनगर में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए जैम का जवाब दिया। उन्होंने भी जैम का नया मतलब बताया। और यूपी में अखिलेश यादव ने अमित शाह के बयान जैम पर किया पलटवार। अखिलेश का जैम पर पलटवार। यूपी की सियासत का जैम। शनिवार को शाह के द्वारा जैम पर किया गया वार। अखिलेश यादव ने भी किया जैम पर पलटवार। सबसे पहले मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। कुशीनगर में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई वार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जैम के जवाब में वो जल्द बटर लाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो हमें पिछड़ा बताते हैं, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड लुकिंग है, उनकी सोच बैकवर्ड है। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है। कानपुर में जीका के 15 नए मामले सामने आए हैं। 2 आशा कार्यकर्ताओं में भी जीका वायरस कानपुर में पाया गया है। कानपुर में जीका के कुल मामले 121 हो गए हैं। चकेरी इलाके में आए सभी नए मामले, जीका के नए मामले मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और कानपुर से ये बड़ी खबर, कानपुर में जीका के कुल 121 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता अमित गंजू हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, कानपुर में जीका के 15 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 2 आशा कार्यकर्ताओं में भी जीका वायरस पाया गया है। देखिए गीतिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और 48 घंटे तक इसकी रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसा केस नहीं आया था, मगर अचानक 15 केसेस में 2 फेजेस में रिपोर्ट आई है, जिसमें एक में 11 और एक में 4 केसेस आए हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की
नींद को उड़ा दिया है और अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर 22 दिन हो गए हैं पूरे इस बात को, लेकिन अभी तक वायरस का स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। अगर बात की जाए संक्रमितों में तो 2 बच्चियां हैं जो 4 साल और 6 साल की हैं, इसके अलावा आशा कार्यकर्ता भी हैं और 11 महिलाएं भी, इसमें 2 गर्भवती महिलाएं भी हैं। ये वो गर्भवती महिलाएं जिनको 666 लोगों जिनकी ट्रेसिंग की गई थी और उसमें सैंपल लिए गए थे, इसमें 2 गर्भवती महिलाओं में भी इसकी पुष्टि हुई। इसके अलावा 4 पुरुष भी हैं और इसमें एक एक्स सर्विसमैन बताया जा रहा है और एक फायरमैन बताया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एयरफोर्स के कर्मियों पर अभी भी इसका जो वायरस है मंडरा रहा है और इसका रेडियस 3.5 किलोमीटर का हो चुका है। चकेरी, कैंट और रेल बाजार तक पड़ा है। अगर हम बात करें इन क्षेत्रों की, हरजिंदर नगर, दाऊखेड़ा, तिवारीपुर, तिवारी, बगिया, काजी खेड़ा, शिव कटरा, न्यू अम्बेडकर नगर, जाजमऊ, केडीए कॉलोनी, जेके कॉलोनी, तिवारीपुर, फैजपुरगंज, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हालांकि फॉगिंग की बात की जा रही है, एंटी लार्वा स्प्रे करने की बात की जा रही है, मगर सोर्सेज का अभी तक पता नहीं चल रहा है। इन सबके बीच आज फिर से एक बार सैंपलिंग का काम फिर से स्टार्ट होगा। ये बताया जा रहा है कि 178 लोगों की टीम को अब लगाया जा रहा है ताकि 450। अमित, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आज प्रियंका गांधी बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगी। बुलंदशहर में प्रियंका प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का बुलंदशहर जनपद में दौरा है। आप यहां देख सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अब कुछ ही समय बाद यहां प्रियंका गांधी मंच से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करेगी। साथ ही यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों से वार्ता करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यह 14 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें 14 जनपद के पदाधिकारी यहाँ आके बैठेंगे और उन सभी से 2022 को लेकर चर्चा होगी। तो यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है और बेसिकली यहाँ देख सकते हैं आप कि जगह जगह ब्लॉक बनाए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं और इसी कार्यकर्ता सम्मेलन में इन सभी से वार्ता करेंगी प्रियंका गांधी और यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर।